ये है हमारी 2026 की पहली ट्रिप और हमारी ज़िंदगी की पहली। तो हमने ये ट्रिप अपनी सुबह के 5 बजे यार हम चल दिए अमृतसर के लिए। बहुत बुरी ठंड पड़ रही है और भैया हमने तो ग्लव्स भी पहन रखे। देखो चलते हम अपने आगे सफ़र के लिए। तो भाइयों हम आ चुके हैं सादरा मेट्रो स्टेशन। हम यहाँ से मेट्रो पकड़ के जाएंगे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमारी ट्रेन है 8:15 की। तो चलते हैं मेट्रो से। हम आ चुके हैं सादरा मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से हमारी मेट्रो आएगी और हम जाएंगे चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। वहाँ से ओल्ड दिल्ली के लिए हमें अपनी ट्रेन लेनी है। तो मेट्रो का वेट करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके थे अपनी मेट्रो में। मेट्रो से एग्जिट करने के बाद हम पहुँचे पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन के मेन गेट की साइड। हमने यहाँ पे अपना बैग चेक करवाया और चलो प्लेटफॉर्म की साइड। ये थी हमारी ट्रेन। ये ऑलरेडी यहाँ पे लग चुकी थी प्लेटफॉर्म पे। हम थे लेट। ये आ चुके हैं मैं ट्रेन के अंदर। अब हमने यहाँ पे अपनी सीट ढूंढ। हम फाइनली अपनी ट्रेन में आ गए हैं और ये हमें मिल गई है। बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी, हमें भगना पड़ा प्लेटफॉर्म पे। सुद्धा बाड़ की कहते हैं, घोड़े लग गए हमारे तो आज। तो थोड़े समय के इंतजार के बाद हमारी ट्रेन चल चुकी थी पुरानी दिल्ली से अपने सफ़र के लिए। ट्रेन चलते चलते पहुंची सोनीपत। हरे भरे खेत और 10 बज चुके थे। धूप लग चुकी थी तो हम भाई मिले नहीं ट्रेन में। और भाई हम बहुत देर सफ़र करने के बाद हमें लग चुकी थी भूख और हमने खाया खाना यहाँ पे रेलवे का। इस खाने की क्वालिटी बहुत बेकार थी पर क्या करें, मजबूरी में हमें खाना पड़ा। और भाई हमारी ट्रेन आ चुकी थी लुधियाना जंक्शन, पंजाब में है। और भाइयों हमारा अमृतसर का स्टेशन आने वाला था तो हम पहले से ही तैयार हो गए थे बैग टांग के अपने कमर पे ताकि हमें भीड़ से बचा जा सके। अभी वो उतर गए थे हम ट्रेन से अमृतसर के स्टेशन पे। अब हम यहाँ से बाहर जाके रिक्शा ढूंढनी थी हमें। हम चढ़ लिए थे रेलवे ओवर ब्रिज की तरफ को। उस पर बहुत भीड़ थी। भाई ये है अमृतसर का मेन गेट रेलवे स्टेशन का। और हम यहाँ से आगे बाहर चलते हैं अपने रिक्शा की तरफ को। रिक्शा ढूंढनी हमें होटल के लिए वो। और हम बाहर चलते चलते हमें मिला एक रिक्शे वाला। तो भाई हमें अपना सामान तीनों भाई पैक करके बैठ लेते रिक्शा में। पर रिक्शे वाला तो ये नशेड़ी था, हमें तो डर लग रहा था इसके रिक्शा में बैठ के। ये कुछ से कुछ बक रहा था यहाँ उल्टे शब्द। हमें इसकी भाषा ही नहीं समझ में आ रही थी यहाँ रिक्शा ले लिया हमने। रिक्शा लेके भाई हमें किसी होटल में लेके जाना, देखते हैं कहाँ लेके जाएगा। जैसा भी होगा हम आपको दिखा देंगे। या तो पापा रेल में या जेल में। हाँ और मौज आ जाएगी। अरे भाई ये अमृतसर की गलियाँ भीड़ भाड़ वाली। और ये भी ऐसे लग रही थी जैसे दिल्ली की चांदनी चौक जैसी गलियाँ हो। और भाई हमें रिक्शा से उतर के हमने ले लिया था होटल, जो कि हमें सस्ते ही प्राइस में मिल गया था 3 जनों का। ज़्यादा महंगा नहीं था ना ज़्यादा सस्ता, तो ठीक ठाक ही था यहाँ का होटल तो। और भाई होटल मिलने के बाद हमें लगी थी भूख बहुत तेज़। और ये है अमृतसरी नान, यहाँ की फेमस है ये अमृतसर के लोगों की सबसे फेवरेट चीज़ है। और भाई यहाँ के कुलचे खाने के बाद हम चल दिए थोड़ा अमृतसर के घूमने। और ये है यहाँ का फेमस है महाराजा रंजीत सिंह चौक। हम तो भाई पहली बार आए थे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो वोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाई अपनी, ताकि हमारी याददाश्त यहाँ की बनी रहे। और फाइनली वो पल आ गया था जिसका हम सालों से इंतज़ार कर रहे थे। बस इस पल के लिए हम यहाँ पे आए थे, हम गुरु महाराज के दर्शन कर सके। हमने यहाँ पे अच्छे से दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा हमें। भाई हम गोल्डन टेम्पल के बाहर आके हमने लिया ऑटो और यहाँ से ये 200 रुपये पर सवारी। हम चलते हैं बाघा बॉर्डर और आगे का सफर आपको दिखाते हैं बाघा बॉर्डर में। तो हम चल दिए गोल्डन टेम्पल से घूम के बाघा बॉर्डर की तरफ। बाघा बॉर्डर की आज बहुत डिमांड थी क्योंकि आज 26 जनवरी थी।
वाघा बॉर्डर की पार्किंग और ये यहाँ से पैदल जाने वाले का रास्ता। तो हम चलते हैं इस रास्ते से आगे। 2 बजे चल दी। और भाई यहाँ पे लग चुकी थी बहुत लंबी लाइन चेकिंग के लिए। यहाँ पे आप सिर्फ फ़ोन ले जाना अलाउ है और बाकी कैमरा कोई ईयरबड्स कुछ भी अलाउ नहीं है। यहाँ पे सब भाई बाहर रखवा दिया जाता है, गुटखा बीड़ी सब कुछ, कैमरा भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो हम अपनी चेकिंग करवा के भाई और चल देते हैं आगे के एंट्री के लिए, जो मेन स्टेडियम है वाघा बॉर्डर का। चल तो सही। ये ट्रेन में के जाने वाले दर्शक ध्यान दें, यदि आपके पास पावर बैंक, चार्जर, लाइटर। तो भाई हम अपनी चेकिंग करवा के आ चुके थे बिल्कुल मेन जहाँ पे जीरो लाइन है वाघा बॉर्डर की, उसमें एंट्री लेने वाले थे। और ये है पाकिस्तान का फ्लैग, आपको दिख रहा होगा। ये अपना इंडिया का फ्लैग, हमारा प्यारा देश, और वो पाकिस्तान। ये जीरो लाइन है, बॉर्डर पेड़ वो पाकिस्तान में है। अब हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे कहाँ जा सकते हैं? परेड के बाद हमने खिंचवाए फौजियों के साथ अपने फ़ोटो, हमारे प्यारे फौजी, देश के रक्षक।